हाय बच्चों, आज मैं आप लोग को वॉइस के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि वॉइस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वॉइस किसे कहते हैं, वो सब क्लियर हो गया था। आज मैं बताऊंगा कि वॉइस जो है किसका बनेगा और किसका बनाएंगे, उसका पैटर्न क्या होता है। क्लियर है? तो वॉइस का कितना प्रकार है? दो प्रकार है। पहला का नाम होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा का नाम क्या है? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट काम करता है। क्लियर है? जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। तो सॉल्व करने की बात है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है फोकस ऑन सब्जेक्ट। जब हम फोकस किस पर करें? सब्जेक्ट पर करें, उसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। पंगा घूम रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका नाम हो गया एक्टिव वॉइस। क्लियर है? मैं देख रहा हूँ एक्टिव वॉइस से, वह खेल रहा है एक्टिव वॉइस से। तो ये सारे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस से। जो सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट काम करता है उसका नाम हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है और फोकस हम किस पर करना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट पर। जैसे तुम्हें पीटा गया, उसे मारा गया, इसे तोड़ा गया, उसे फाड़ा गया। तो ये जो प्रकार का सेंटेंस जो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। जहां हम फोकस किस पर करते हैं? ऑब्जेक्ट पर करते हैं। क्लियर है? अब जो उसका रूल्स क्या होता है, वॉइस जो बनाते हैं, मतलब पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में बनाते हैं, लेकिन हम इसमें से क्या करते हैं? पैसिव वॉइस को बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने का प्रक्रिया होता है, पहला नंबर क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब थ्री, तीसरा नंबर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टर्स आगे। क्लियर है? अब एक टेस्ट लेते हैं। तो जब भी हम वॉइस बनाने के लिए जाएंगे एक्टिव से पैसिव, तो सबसे पहली चीज जो होती है, एक चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है तो फिर ये जो आपका रूल्स दिख रहा है इसका हम अप्लाई करेंगे। कहने का मकसद, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम उसका बेसिक पैसिव वॉइस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ही लुक्स क्या इसका बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसके जगह कॉम्प्लीमेंट आता है, लुक्स एट नाइट, तो क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस में, तो अगर उसमें ऑब्जेक्ट आता है तो उसी का हम वॉइस बना पाएंगे। जैसे ही लुक्स मी, अब मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस का हम वॉइस बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? ये। तो ये जो आपका वॉइस बनाने का पहला नंबर रूल क्या आता है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब है इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक। मतलब होता है ये जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है चले जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह में, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है किसमें आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह में। अब यहां पे आ जाता है मी। अब ये जो जगह किसका है? सब्जेक्ट की जगह। किसका जगह? सब्जेक्ट। तो मी का फॉर्म जो है यहाँ पे गलत हो गया। अब मी का जो सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है वो वाला लाना पड़ेगा। तो मी का फॉर्म क्या होता है सब्जेक्ट का? आई। अब ये चला गया कहां पे? यहाँ पे आ गया, तो क्या बना? ही। अब ये जगह किसका है? तो ऑब्जेक्ट का है। लेकिन ऑब्जेक्ट की हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ही का फॉर्म यहाँ पे सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए ही को काट के इसका जो ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट वाला जो रूप होता है, उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो इसको काट देते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। लेकिन उसको एक छोटा सा प्रोविजन होता है, उसके साथ रखना पड़ेगा। जैसे बाय हिम। क्लियर है? अगर बाय हिम देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रूल जो होता है ये वाला क्लियर। अब दूसरा नंबर क्या होता है? वर्ब थ्री। जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हमको देखना पड़ेगा जो मेन वर्ब आता है, तो उसी मेन वर्ब का जो हमको क्या लेना है? वर्ब थ्री लेना है। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? लुक। अब ये जो लुक होता है इसी का तीसरा नंबर फॉर्म हमको लेना पड़ेगा। अब लुक का तीसरा नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका तीसरा नंबर, जिसको कहते हैं वर्ब थ्री। क्लियर है? तो पहला नंबर क्लियर हो गया, दूसरा नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टेस आगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ जो एक्टेस आगे होता है इसका मतलब क्या होता है? क्लियर है? तो ध्यान से समझिए इसको। जैसे अगर हम टेस्ट को लेंगे तो टेस्ट का कितने प्रकार है? टेस्ट का कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। और प्रत्येक टेस्ट का भी कितने प्रकार? चार चार प्रकार है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला नंबर में क्या आता है? सिंपल। दूसरा में क्या पता है? इम्परफेक्ट। तीसरा में क्या आता है? परफेक्ट। चौथा में क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आगे मतलब होता है अगर हम इसको नंबर पकड़ेंगे एक, तो एक से आगे में क्या होता है? दो। फिर दो के आगे में क्या होता है? तीन। तीन के आगे क्या होता है? चार। तो कहने का मकसद, अगर हम
एक्टिव वॉइस को बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। अगर एक्टिव सेंटेंस किस में आता है, सिंपल टेंस में आता है, तो जितना सारा एक्टिव सेंटेंस अगर वो सिंपल में आएगा तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो ये जो सिंपल वाला जो टेंस है, अब हेल्पिंग वर्ब किसका लेगा, ये जो आपका इम्परफेक्ट जो दिख रहा है इसी का जो है हेल्पिंग वर्ब को लेगा। लेकिन कंडीशंस क्या है, अगर ये प्रेजेंट का है तो इम्परफेक्ट का प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब लेगा, अगर ये पास्ट का है तो इम्परफेक्ट का पास्ट वाला ऑक्सिलरी वर्ब को लेगा। क्लियर है? तो ये दिख रहा है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इज, एम, आर, ये जो बनेगा इज, एम, आर, तो ये पैसिव वॉइस में आपका आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब एक से आगे का मतलब क्या होता है कि जब हम सिंपल में आएंगे, सिंपल में एक्टिव रहेगा, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये आपका सिंपल का जो एक्टिव वॉइस जो है ये पैसिव वॉइस बनाने के टाइम में इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए लेगा, ओज और पास्ट के लिए लेगा, और शैल बी और भी फ्यूचर के लिए लेगा। तो यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई के लिए क्या आर है, नहीं है, आर यूज नहीं कर सकते हैं। आप आई के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नहीं। यहाँ पे जो आई आ रहा है, इस आई के लिए सबसे सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एम आता है। तो इसका सब क्या बढ़ाएंगे, तो आई एम लुक्ड बाय हिम, ये मेरा पूरा जो सेंटेंस बन गया। तो बच्चों ये जो पैटर्न है इसी के तहत बहुत बड़ी आसानी से आप जो है वॉइस को बना सकती हैं।